हमारी आप सबसे प्रार्थना है, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा है कि जिसके घर में भागवत का ग्रंथ रहता है वो तीर्थ होता है, और जिस घर में पढ़ा जाए तो उसको तो कहने क्या है। भागवत को पढ़ना चाहिए। आप 1-2 अध्याय रोज पढ़ो यदि, फिर आपको कथा का रस और मिलेगा, और आप देखेंगे फिर कथा आपको इतना आनंददायी लगेगी, क्योंकि सबकी कथा फिर भाएगी नहीं आपको। इसलिए महाराज मैं कई बार निवेदन करता हूं, कथा का स्तर जो गिरा है उसमें बहुत दोष वक्ताओं का नहीं, श्रोताओं का है। हमारे पूज्य बाबू भाई जी बताते हैं, हमारे गुरु जी के एक शिष्य थे, पहले संगीत नहीं रखते थे, नाम नहीं बताएंगे। हम लोगों ने बिना संगीत की कथा सुनी उनकी, बाद में संगीत रखने लगे तो अब खूब गाते हैं। तो हमारे पूज्य मोदी जी ने पूछा उनसे कि क्या बात है। बोले क्या करें, सुनने वाले वही मांगते हैं। अब सुनने वाले जो मांगते हैं वक्ता वही परोसने लगता है। हमको भी कई बार व्यासपीठ पर लिख करके भेजते, महाराज ये वाला रसिया गा देना। तो हम कहते महाराज हमको तो गाना आते ही नहीं, वो राधिका शरण के पीछे पीछे मैं चल पड़ता हूँ, गाना नहीं आता हमको। हमारे गुरुदेव ने हमको कि गाना सीखना ही नहीं है, उनकी कृपा थी। अगर वो न होती तो शायद हम भी गा रहे होते। मैं गाने का विरोधी नहीं हूँ, संगीत माध्यम है भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए। मैं कई बार लोगों को सुनाता हूँ। हमारे एक भाई जी के श्री रमेश भाई ओझा की कथा थी। हम लोग दंडी आश्रम में श्री गुरु जी से पढ़ते थे, राम अनुजाचार्य जी से। तो कई बार हम लोग पैदल आते थे, गुरु जी भी साथ आते थे, कई बार रिक्शा में निकल जाते थे। एक बार आए तो फोगला आश्रम में कथा हो रही थी भाई जी की। तो गुरु जी ने कहा चलो कथा सुनते हैं। हम लोग कथा सुनने चले गए, 2-4 विद्यार्थी थे। पौन घंटा गुरु जी खड़े रहे वहाँ, हम लोग भी खड़े रहे बाहर। तो पौन घंटा में एक भजन हुआ, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। बहुत आनंद आया, सब नाच रहे थे। ये देखो गुरुजनों का कैसा मधुर स्वभाव होता है, उसके आधार पर उनकी टिप्पणियां भी कितनी अद्भुत होती हैं। गुरुजी ने हंस करके कहा कि संकीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, इनको भागवत सप्ताह नहीं लिखवाना चाहिए था, लिखवाना चाहिए था संगीत सप्ताह, संकीर्तन सप्ताह। कहा संकीर्तन सप्ताह और संगीत सप्ताह होता तो अच्छा होता। बस कह के गुरुजी चले, और कुछ नहीं कहा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोग मांगते हैं, इसलिए हमारे तो मान जी महाराज ने, गुरुदेव ने एक दिन हमको कहा कि तुम्हारी कोई कथा सुने चाहे न सुने, किंतु महाराज जी की शैली में तुम परिवर्तन मत करना, चाहे भले कथा न करना। जिस ढंग से तुम कथा करते हो यही ढंग रखना अपना कथा का। किंतु हम लोगों से भी लोग कहते तो ही हैं कि महाराज 3 भजन कराया करो। यहाँ भी कम से कम 10 लोगों ने कहा इस कथा में भी कि महाराज जी आप संकीर्तन करवाते नहीं हो, राधिका शरण जी इतना अच्छा गाते हैं, तो कम से कम 3 बार तो करवा दिया करो। और कल तो 2 लोगों ने कहा बाबा आप भूल ही गए, कीर्तन हुआ ही नहीं। तो हमने कहा नींद आ रही थी क्या? बोले नींद तो नहीं आई। तो हमने कहा काहे को फिर पूछ रहे थे। तो निवेदन हमारा यही है कि भागवत आप स्वयं पढ़ो। हम तो केवल क्या वो दुकानदार, आप लोग सैंपल, आप लोगों के पास आते होंगे मार्केट वाले अटैची में सैंपल लेकर के, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। अंग्रेजी हमको आती नहीं, गलत बोले तो सुधार लेना। आप लोगों की सुन सुन करके हम बोल देते हैं। तो हम लोग तो सप्ताह में 3 घंटे वाली में सैंपल ही दे सकते हैं आपको कि ये भागवत का नमूना है। भागवत जीवन जीने की कला सिखाता है, मरना सिखाता है, जीना सिखाता है, कैसे व्यवहार को रसीला बनाया जाए विचारों के माध्यम से। अगर आपके पास विचार का धन नहीं होगा तो व्यवहार को आप मधुर बना ही नहीं पाओगे। विचार ही वो माध्यम है जहां व्यवहार मधुर हो जाता है। विचार की पूंजी यदि आपके पास में होगी तो आप संसार की प्रत्येक घटनाओं को रसीला बना सकते हैं, और संतों के पास में होती है। हम तो कई बार देखते छोटे छोटे व्यवहार। इसलिए हमको एक संत ने कहा कि जिस संत के साथ न रहा जाए
तो संत नहीं बना जा सकेगा। आज कुछ महात्मा लोग, हम तो छोटी छोटी घटनाएं देखते रहते हैं। भोजन में बैठे थे, महात्मा के पास मिठाई नहीं आई, तो महाराज जी ने कहा कि पंजाबियों में ऐसे दिखा देते हैं। तो कहा देखो ये भी मिठाई ना आई तो इसका भी मधुर लक्षण है। कैसे मधुर बता, दिखा दिया गया, दिया ही नहीं गया। हम लोग होते तो बोले देखो हमारी उपेक्षा हो गई, मिठाई दी नहीं हमको। तो हर घटना को कैसे रसीला बनाया जाए, इसके लिए विचार की पूंजी। अगर विचार आपके पास नहीं है तो आपका व्यवहार मधुर बन ही नहीं पाएगा, नहीं तो आप रोते रहोगे छोटी छोटी घटनाओं के लिए। तो भागवत यदि आप पढ़ेंगे तो इससे रसीले भावों को पा सकेंगे। कैसे युद्ध हुआ, बाद में भगवान आकर के सभी देवियों को अपनाते हैं और विनोद भी करते हैं। एक बार रुक्मिणी पैर दबा रही थी, तो दबाते दबाते ऐसा विनोद किया, कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर पहुंच जाए तो भूला भूला नहीं कहलाता। तुमने हमारे साथ विवाह किया, विचार नहीं किया। न तो मैं सुंदर हूं, न मैं कुलीन हूं, न मैं धन वाला हूं। वो शिशुपाल बेचारा भी बैठा है और वो कुलीन भी है, राजा भी हैं, गौरांग वर्ण का भी है। अगर चाहो तो ससम्मान उसके यहाँ भेज दें। पता है कब कहा था, जब 10 बच्चे और 1 बेटी हो चुकी थी और पोते भी हो गए थे। अब जाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। नाम गिना दिए, इन राजाओं के पास जाना चाहो तो चली जाओ, और वो मर भी गए थे। तो मैं निवेदन यही कर रहा हूं, कैसा विनोद भरा जीवन। अरे गृहस्थ को भी आप रो रो करके नहीं, आनंद से बिताओ। भगवान ये भी सिखाते, कभी विनोद हो, कभी रूठना हो, कभी मनाना हो। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम। कहा कि परम लाभ है। जब रुक्मिणी मां घबरा गई, मूर्छित हो गई, संभाला है, तो कहा मैं तो विनोद कर रहा था। और उसके बाद महाराज जो मां ने बातें कही हैं वो भी बड़ी क्रांतिकारी है, अद्भुत विलक्षण है। वो शरीर के प्रति जो आकर्षण की बात कही गई है, महाराज अगर ये चित्त में उतर जाए, बस एक ही वाक्य में बोलूंगा, हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज का। वो तो कहते थे होशियार रहना यारो, कहते होशियार रहना यारो, दुनिया की खुश नसीबी पर हैं वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। ये जो सौंदर्य दिख रहा ना, बहुत अच्छी खाल, ये खाल के अंदर जो माल भरा है ना, अगर खाल हटा के दिखा दिया जाए तो मन तुम्हारा उधर कभी नहीं जाएगा। यही बात कही है कि शरीर में क्या सुंदर है। आपको छोड़कर कौन ऐसी स्त्री है जो दूसरे महाराज भजे, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से ये शरीर जो जीवत छवम भजत कांत पतिम विमूढ़ा, ऐसे भावों को महाराज इन्होंने व्यक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की संततियों का भी नारायण वर्णन किया गया है, जिसमें अनिरुद्ध के विवाह में, अनिरुद्ध का जो विवाह किया गया वो रुक्मी की बेटी के साथ में, उसमें कैसे रुक्मी का महाराज उद्धार किया है दाऊ दादा ने। क्योंकि चौपट खेलने लगे, उसमें उसने कठोर वचन कहे, छल कर रहा था, और हमारे श्री दाऊ दादा ने उसका उद्धार कर दिया। ऐसे अनिरुद्ध जो थे ना, इनका एक बार अपहरण हो गया। बड़े सुंदर तो थे ये। अपहरण ऐसे हो गया कि बाणासुर की बेटी थी उषा, उसने स्वप्न में एक सुंदर पुरुष देखा, अपनी सखी चित्रलेखा से बताया ये मंत्री की बेटी थी, और उसने महाराज जब सुंदर सुंदर पुरुषों के चित्र बनाए, अनिरुद्ध को बनाया तो बोली यही है। और महाराज ध्यान रखना भैया, ये अपहरण आज नहीं पहले भी होते थे। अपहरण हो गया और पर्यंक के सहित और जा करके उषा के प्रकोष्ठ में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब राजा को पता चला है, इसमें माता पिता के प्रमाद को दर्शाया गया है। कैसे माता पिता प्रमादी रहे होंगे कि बेटी के प्रकोष्ठ में पर पुरुष रह रहा है और माता पिता को पता ही नहीं है। ये प्रमाद ही दर्शाया गया। बाद में महाराज जब पता चला तो बाणासुर के साथ युद्ध किया। बाणासुर ने इनको जेल में डाल दिया। ठाकुर जी सेना लेकर के गए, बाणासुर से युद्ध किया है। यहाँ पर भगवान शंकर के साथ भी, रुद्र के साथ भी युद्ध की चर्चा सुनाई गई। उनको जमास्त्र का प्रयोग करके कैसे जीत करके ठाकुर जी
अपने अनिरुद्ध को छुड़ा कर लाते हैं, इसकी चर्चा है। बाद में भगवान बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं। एक दिन बगीचे में गए थे घूमने के लिए और वहां पर बच्चों को प्यास लगी, कूप में गए तो एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट का स्पर्श किया तो उससे एक देवता प्रकट हुआ। उसने कहा नृगो नाम नगेंद्रो हम, मैं नृग नाम का राजा था, इक्ष्वाकु तनय बहुत बड़ा दानी था, और हमने गाय दी कैसी पयस्विनी तरुणी ही शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता, मैंने न्याय से अर्जित धन से गायें खरीदी थी, सजा धजा कर सवत्सा दी, दुकूल आदि धारण करने के बाद हमने दिया सब गायों को। एक ब्राह्मण की गाय हमारे गौशाला में आ गई और जब मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी तो आपस में झगड़ गए। ब्राह्मणों नाराज मत होना, हमारे गांव में तो कहते थे ब्राह्मण कुत्ता हाथी नहीं जाति के साथी। ब्राह्मण कुत्ता हाथी ये जाति के साथी नहीं है। आप लोग ये मत समझ लेना मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भी कुलीन ब्राह्मण घर का ये शरीर है, ऐसे वैसे नहीं, किंतु मैं जानता सब हूं। आप कहोगे कैसे? हम तो शुरू शुरू में जब कथाएं प्रारंभ की तो मेरा ये उद्देश्य रहता था कि जहां कथा करने जाएं जिस जजमान के यहाँ उनके कुल पुरोहित को आचार्य रखें और वहाँ के ब्राह्मणों को भी साथ रखें। अगर 2 वृंदावन के हों तो 3 वहाँ के हों, या 3 वृंदावन के हों तो 2 लोकल ब्राह्मण हों। मैं प्रयास करता था कि इस ढंग से ब्राह्मणों की संगति बनी रहे, किंतु अब नहीं करता हूँ। जजमान पूछता भी है तो कहते हैं अपने ब्राह्मण जी को अलग से दे देना, हमारे पंडितों में मत बैठा लो। तो पूछते हैं क्यों, तो हमने फिर बताया, कई बताना पड़ता है कई जगह। पंजाब में अबोहर में हमारी कथा, दूसरे माले पर महाराज वेदी रचना की गई थी। हमारे पंडित जी ने महाराज षोडश मातृका में यज्ञोपवीत चढ़वा दिया। वहाँ के आचार्य नाराज होकर के बोले कोई यज्ञोपवीत उन पर चढ़ता है, और महाराज दोनों झगड़ गए, मारपीट हो गई। बाद में ये हुआ, उसने कहा इसको मैं नीचे फेंक दूंगा। फिर मैं पहुंचा, दोनों को प्रणाम किया साष्टांग। हमने कहा कि पंडित जी की तरफ से गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तो पंडित जी बोले नहीं, जो हमारे साथ गए थे, बोले गलती कैसे हुई है, मैं शास्त्र निकाल के दिखा सकता हूँ। वहाँ पर मैं गणेश वेदी भी होती है, मैंने गणेश जी पर चढ़वाया था। हमने कहा हे ठाकुर जी इस बार बचा लो, अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात, बारंबार वंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, इन दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा गाय मेरी है, दूसरे ने कहा गाय मेरी है, और न्याय के लिए राजा के पास भी पहुंच गए। राजा ने देरी कर दी और देरी के कारण ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि तुम दोनों तरफ गर्दन हिलाते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। महाराज कहा कि मैं गिरगिट बन गया। ठाकुर जी महाराज ने इस ब्याज से, ठाकुर जी का महाराज कई गुरुजनों का उपदेश देने का ढंग अलग होता है। कोई घटना बताकर या घटना दिखा करके सिखाना चाहते हैं कि ऐसे तुम भी सावधान रहना। अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते थे भगवान कि बच्चों सजग रहना, सावधान रहना, कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, क्योंकि ब्राह्मणों के अपराध के बाद कोई बचने के चांस नहीं होते। आप लोग जो रामचरितमानस का पाठ करते होगे तो प्रताप भानु की कथा पढ़ी होगी। प्रताप भानु वंश सहित नष्ट हो गया क्योंकि ब्राह्मणों का शाप लग गया। ठाकुर जी ने यहां अपने बच्चों को कहा ना हम हलाहलम मन्ने, मैं हलाहल विष को विष नहीं समझता, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया है ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। ये ब्राह्मणों का जो श्राप है, इसका महाराज इसकी कोई निषेध विधि नहीं है, अर्थात वह भोगना ही पड़ेगा। कुलम महाराज कुलम समूलम दहती, ब्राह्मणों के श्राप से
पूरा का पूरा कुल समूल जल जाता है। इसलिए यहां कहा ब्रह्मस्व अरणि पावका, ये साक्षात अग्नि है। इसलिए भैया सजगता की बात है। मैं कई बार विचार करता हूं, इस घटना से भगवान के बच्चों ने यदि शिक्षा ली होती तो उनका वंश बच जाता कि नहीं बच जाता? बच जाता। इस घटना से शिक्षा ली नहीं उन्होंने। इधर हमारे श्री दाऊ दादा ब्रज में आए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर हमारे जीवन धन श्री कृष्ण की आगमन की चर्चा ब्रज में नहीं है। और क्यों हो? क्योंकि ब्रज वाले तो मानते ही नहीं कि वो गए हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम, अगर उनका जाना माना जाएगा तो आना माना जाएगा। वो तो श्याम सुंदर गए नहीं, श्याम सुंदर यही हैं, इसलिए उनके आगमन की कोई चर्चा नहीं है। दाऊ दादा के जरूर आगमन की चर्चा है। दाऊ दादा यहाँ आए हैं, ब्रजवासियों को आनंद दिया है। उधर पौंड्रक और काशीराज का उद्धार श्री ठाकुर जी ने किया है। द्विविद का भी उद्धार हुआ। ये द्विविद नाम का बानर है जो सुग्रीव की परंपरा का था, सचिव था उनका। महर्षि ने कहा एक बात ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन समाप्त हो जाने के बाद भी ये ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन का अनुचर कहीं ना कहीं रहता है, सहयोगी कहीं ना कहीं रहता है। जैसे अभी हमको एक बड़ी अच्छी बात मिली। एक वैद्य से कुछ दवा ले रहे थे तो हमारे शिष्य ने पूछ दिया, इस रोग अब तो दोबारा रोग नहीं होगा, ये आप गारंटी ले? तो वैद्य ने कहा मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं। अभी मैं ठीक कर रहा हूं, बाद में रोग होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। कारण क्या है कि कोई ना कोई अंश रोग का पड़ा रहता है, और जहां उसको हवा पानी उस ढंग का मिला तो तुरंत वो जग जाता है। जब तक शरीर में कफ वात पित्त हैं तब तक शरीर है, और तब तक रोग के भी चांस हैं। इसलिए आप लोग सोचो कि संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा और हम तब शांति से रहेंगे, ये संभव ही नहीं है। वैसे जितने चैतन्य लोग हैं, उन्नति में बढ़ने वाले, व्यवहार की बात बता रहा हूं, अध्यात्म की बात नहीं, उनके तो दुश्मन रहते ही हैं, क्योंकि उनकी उन्नति से लोग जलते हैं। हमारे कहाँ ऋषिकेश में एक महात्मा थे, मस्त राम नाम था, बड़ी मस्ती में रहते। शायद पहले कभी यहाँ वृंदावन में भी रहे, परमहंस आश्रम में, बाद में वो गंगा किनारे ही रहते थे, बड़े मस्त थे, इसलिए शायद लोग मस्त राम बाबा कहते थे उनको। तो एक दिन मैं उनके चरणों में बैठा था तो उनसे पूछा किसी ने, महाराज दुनिया में शांति कैसे मिलेगी, कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती है। तो वो बोले कि मैंने एक बात किसी से पूछा, किसी मुर्दे से पूछा, जागृत से नहीं, मुर्दे से पूछा कि शांति कैसे मिलेगी। बड़ी शांति से सोया था और तो सब खटपट करते, वही शांति से सोया था। तो मैंने उस मुर्दे से पूछा, भैया इतनी मौज से तू सोया है, इसका राज क्या है? तो कहा मस्त राम मुर्दे से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दों से पूछ दिए, मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? उसमें से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। उसमें से एक मुर्दा उठ करके बोला, यदि जिंदा रहोगे तो दुखी बने रहोगे, अर्थात अपने अहंग को मारोगे तभी सुख मिलेगा। आप सोचो कि कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, यह संभव नहीं है। अकारण लोग विरोध करते, राम से करते थे, शिव से करते थे, शक्ति गणेश से करते थे, अकारण। अब इन अकारण द्वेष करने वालों को कहां कहां क्या करोगे, किस किस से आप खोपड़ा लगाओगे अपना। अब देखिए सुग्रीव मारा गया था और वो भी चर्चा त्रेता की है, और सुग्रीव का सखा महाराज, सुग्रीव के कारण महाराज बाली मारा गया था, और वो भी चर्चा त्रेता युग की है, और अब द्वापर का लास्ट है। किंतु तब भी उस समय की दुश्मनी को पालने वाला कोई मिल गया, और ये द्विविद नाम का बानर, द्विविद ही है जी, ऐसा खतरनाक बानर, इसकी चर्चा में ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बड़ा बदमाश है, लोगों को अपने अंग दिखा दिखा कर चढ़ाता है, कभी किसी ढंग से कभी किसी ढंग से। इसके भी उद्धार की चर्चा की गई है। और भैया एक बात और भी रसीली है, गुरुजनों को भी
अपने चेलों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चेला लोग जब अब तक अपने मन की होती तब तक गुरुजी कहते हैं, और जिस दिन अपने मन की नहीं होने लगेगी उस दिन गुरुजी नहीं कह देंगे, गुरुजी से तलाक ले चुका हूँ। वो तो कई साल हो गए, गुरुजी से तलाक हो गई। उस विषय में एक बात यहाँ सुनाई गई कि यहाँ दुर्योधन ने अपनी बेटी का विवाह का महोत्सव रखा था, स्वयंवर का, और उस विवाह के महोत्सव में सबके सामने ही सांब दुर्योधन की बेटी का अपहरण कर लाया। जब लोगों को पता चला तो घेर करके, महाराज सैनिक बड़े बड़े थे उनके पास, वीर थे, कर्णादि वीर थे, सांब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और जब कन्हैया को सूचना मिली तो कन्हैया ने कहा भाई तो गलत से दंड देना चाहिए। दाऊ दादा ने कहा चुप रहो, चेला हमारा है, हमारा चेला है, आपको बीच में काहे को पड़ना, अभी जाता हूं, बहू को भी ले आऊंगा, बेटा को भी ले आऊंगा। उनको चेला पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। महाराज जब उस चेले पर भरोसा मान करके वहां गए और कहा तो दुर्योधन ने ऐसे कटु कटु वाक्य कहे, ऐसे कटु वाक्य कहे हैं, अब तो हद हो गई, पैरों की जूतियां सर पर चढ़ने लगी। न जिसकी जाति का पता, न बड़ी गालियां दी है। आज वो कहता है कि बेटी दे दो, जब देखा तो महाराज गुरु तो गुरु होते हैं, देखना भाई ध्यान रखना, गुरु लोग सब दांव बता देते हैं किंतु कटोरा दांव अपने पास रखते हैं। कटोरा दांव, एक पहलवान थे महाराज, महाराज जी का सुनाया हुआ है, एक पहलवान थे, उन्होंने महाराज अपने शिष्य को तैयार किया, वो विश्व महाराज विजय प्राप्त करके आ गया। महाराज जैसे भारत केसरी होता ना, उससे विश्व केसरी बना, सब जगह उसकी धूम थी। तो आया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी जब तक तुम नहीं हारोगे तब तक मैं विश्व विजेता नहीं बनूंगा, क्योंकि सबको तो हरा दिया किंतु तुम हमको हरा देते हो। अब गुरुजी बूढ़े हो गए थे, उन्होंने सोचा कि चेले ही नाक काट देगा, अब इसके सामने क्या मैं लड़ूंगा, ये जवान है, मैं वृद्ध हूं। तो सुबह 4 बजे से बोले बेटा कल लड़ेंगे। 4 बजे सुबह से अखाड़े पर पहुंचे, तेल लगा करके दंड बैठक करके एक कटोरा लिया और कटोरा को रेत, कटोरा जानते हो कि नहीं आप लोग, हाँ कटोरी इसका थोड़ा बड़ा रूप, कटोरा लिया, उसमें बार बार मिट्टी लगा रहा था, गुरुजी लगा रहे, बार बार मल रहे थे। चिल्ला करके बोला गुरुजी क्या बात है, बोले मैं कटोरा दांव तैयार कर रहा हूं। बोले ये दांव तो तुमने हमको सिखाया ही नहीं। वो तो डर गया कि सब दांव तो जानता हूं गुरुजी, किस दांव से हराते हैं, पहले ये दांव सिखा दो बाद में युद्ध करूंगा। बोले ये दांव सिखाने वाला नहीं हूं, ये दांव तो मेरे पास ही रहेगा। तो बोला जब तक सिखाओगे नहीं तब तक फिर मैं आपके साथ तो युद्ध नहीं करूंगा, वो दांव लगा दोगे। अब कटोरा दांव था नहीं कुछ, वो तो ये गुरुजनों के पास भी कटोरा दांव तो रह चाहिए। महाराज इन्होंने देखा कि दुर्योधन उन्मत्त हो रहा है और ऐसी कठोर वाणी बोल रहा है, तो क्रोध आ गया। दाऊ दादा तो दाऊ दादा, महाराज तुरंत हल लगाया हस्तिनापुर पर और हस्तिनापुर को खींचा गंगा की ओर। आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की ओर झुका हुआ है। सब घबरा गए और घबरा करके शरण में आए, कहा महाराज माफ कर दीजिए। और जो कहा माफ कर दिए, बोले हमारी बहू को दो, तब माफ हो गए, बिना बहू के माफ नहीं। और बहू को और बेटा को लेकर के आए हैं। नारद जी महाराज दिनचर्या देखने के लिए गए ठाकुर जी की, हर घर में दर्शन हुए हैं। यही है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। सब जगह दर्शन हो रहा है, कहीं ध्यान करते हुए, कहीं दान करते हुए, कहीं महाराज सेवा करते हुए, हर दृष्टि में हर जगह। अर्थात जितनी पटरानियाँ थी ठाकुर जी उतने रूप में उनके साथ रहते थे। एक बार सभा के मध्य में नारायण आए नारद जी महाराज, जिन्होंने सूचना दी कि पांडव लोग राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। और तब तक एक प्रतिनिधि मंडल आया जो बताया कि जरासंध के यहाँ महाराज कैद हैं, सैनिक राजा लोग कैद हैं, उनको छुड़ाया जाए। सभा में मतैक्य नहीं हो पाया, और स्वाभाविक सभाओं में मतैक्य होना बहुत कठिन होता है।
वो हमारे महाराज जी तो आज हंस रहे थे, बोले कि हम कई ट्रस्टों के अध्यक्ष हैं, महाराज जी बता रहे थे। और बोले अध्यक्ष बदल जाता है किंतु महामंत्री वही रहता है, महामंत्री वही रहता है, अध्यक्ष बदल देते हैं। कारण क्या है? सबका मतैक्य होना बहुत कठिन है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जरूरी नहीं है कि सबका मन एक साथ एक दिशा में चल पड़े, और सबका मन एक दिशा की ओर चलने लगे तो राम राज्य आ जाएगा कि नहीं? भाई सब लोग एक बात को मान जाए तो झगड़े ही नहीं। भगवान की सभा में भी नहीं हुआ, किंतु एक बात तो थी कि महामंत्री की मंत्रणा मान्य थी। हमारे श्री उद्धव जी ने बताया है कि हमको राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए, सारी विधा बता दी उन्होंने, और जैसा महामंत्री कह दे वैसा कर लेना चाहिए। और कहा वहाँ गए हैं, सब महाराज परिवार को लेकर गए, वहाँ से जैसी जैसी मंत्रणा श्री उद्धव जी ने बताई थी उसके आधार पर महाराज ये गए हैं, और कहा जब तक सब जगह विजय नहीं होगी तब तक राजसूय यज्ञ होगा नहीं। तो अर्जुन को और भीम दादा को लेकर के महाराज गए हैं जरासंध के यहाँ। और जब जरासंध के यहाँ गए, वैसे जरासंध पहचान गया था कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो धनुष टांगने के चिन्ह थे उससे पता चल रहा था। तो कहा क्या चाहिए? बोले कि हम अन्नकांक्षी नहीं हैं, हमको तो निश्चित रूप से युद्ध चाहिए, वो भी द्वंद्व चाहिए। और जब पूछा, कहा द्वंद्व युद्ध दिया, परिचय बता दिया, ये भीम है, ये अर्जुन है, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूँ। और बता करके कहा तेरे साथ तो लड़ूंगा नहीं, तू भगोड़ा है। और भीम के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है, सुबह से शाम तक चलता है। एक दिन रात्रि में भीम दादा करा रहे थे, तो कन्हैया ने कहा दादा क्या बात है? बोले बात क्या है, मालपुआ तुम जानते हो, पिटाई मेरी होती है, पिटाई हमारी होती। बोले युद्ध करते समय तो हमको देखते नहीं हो। सच में बात यही है, हम भी युद्ध करते समय ठाकुर जी को देखते नहीं है, हमारी दृष्टि ठाकुर जी पर बनी रहे, काम बन जाए। तो महाराज यहाँ दर्शाया गया है, जब युद्ध करते करते देखा और ठाकुर जी ने इशारा किया, इशारा करते ही महाराज उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया, जैसे कोई हाथी किसी वृक्ष की डाली को फाड़ करके फेंक दे। हाहाकार मच गया। और श्री सुग्रीव जी, हमारे श्री जो नकुल सहदेव जी महाराज उनके सुपुत्र है, उनको राज्य दिया गया, और जो राजा उनके यहाँ कैद थे उनको मुक्त किया गया। उन राजाओं ने नारायण बड़ी सुंदर स्तुति की है, बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं कि आप ही सर्वत्र कृपा करुणा करने वाले हो। बाद में तो एक श्लोक जिसको आप सब गुनगुनाते रहते हो, लोगों को लगभग ये श्लोक याद है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये राजाओं के द्वारा की गई स्तुति का एक श्लोक है। भगवान इस स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं। बाद में वहाँ से आए और राजसूय यज्ञ की जब नारायण तैयारियां होने लगी तो हमारे ठाकुर जी ने विभाग बांट दिए। और देखो भाई, एक होना भी चाहिए, हमारे आप सबकी शरीर की कैपेसिटी है। अभी हमारे यहाँ आप लोगों से पहले जो कथा थी बंगलौर वाले ही करवाए थे, बंगलौर वाले ही यहाँ कथा करवाए थे। ऐसी व्यवस्था, सबको अलग अलग बांट रखा था। यहाँ तो हमारे रामाराम ने सब हमारे ऊपर ही कह दिया, तो इनको तो व्यवस्था बांटनी, तो हमने बांट दिया अपने ढंग से। वो तो जजमान अपने हाथ में रखा था। यहाँ तक व्यवस्था थी कि कथा में आने वाले लोगों को कैसे बैठाला जाएगा, तो पंक्तिबद्ध दो माताएं बैठालती थी, कौन कमरा देगा, कौन भोजन देखेगा, ये जितनी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप चलाने के लिए व्यवस्था का वितरण तो होना ही चाहिए। क्योंकि व्यवस्था का वितरण नहीं होगा तो एक दूसरे की व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा, और जो जिसकी व्यवस्था के अंदर हो काम बन जाएगा। हमारे ठाकुर जी ने रसोई का अध्यक्ष तो भीम को बनाया। जो नारायण चकाचक खा सकता है वही खिला सकता है। हमारे महाराज जी ने एक जगह कहा है, गरीब से परसाओ मत, अमीर से भखाओ मत। उसको बोले
गरीब वर्ग जिसने कभी खाया नहीं है वो पदार्थ खिलाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके चित्त में उदारता कहां से आएगी। भीम दादा तो स्वयं खाने वाले, इसलिए महारस का अध्यक्ष बनाया गया। महाराज दुर्योधन को दान देने का विभाग दिया गया कर्ण को, और महाराज नकुल सहदेव को पूजा की सामग्री लाने का और भोजन परसने का विभाग दिया गया द्रौपदी को। माताओं, एक हमारी आप सबसे प्रार्थना है, वैसे तो जो भोजन का विभाग देखता हो उसको सबको ध्यान रखना चाहिए। नियम शास्त्र का ये है कि जो भोजन बनाता है वो सबको खिलाकर खाए। वो सबको खिलाकर खाएगा तो उसको महाराज बरकत होगी। अगर बनाते बनाते खाना चालू कर दिया तो बरकत नहीं होगी, प्रसाद जूठा हो गया। हमने तो महाराज देखा है कि हमारा सेवक है, मैं तो कई बार दंग रह जाता हूँ। यहाँ तो कम, यहाँ तो जो आते हैं आश्रम भेज देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में परसों से ही कथा है, तो वहाँ तो हमारा भोजन हमारा सेवक बनाता है, और क्षेत्र में बड़ा लोग परिचित है सब, तो कभी 30 लोग, कभी 40 लोग, कभी 50 लोग किसी समय भी आ जाते हैं। और मेरा स्वभाव है कि जो आता है तो कहता हूँ भोजन करो, और हम भेज देते हैं। तो कई बार वो हम पूछते हैं उनसे, क्या दोबारा बनाया था? बोले महाराज नहीं, दोबारा नहीं बनाया था, उसी में हो गया। तो भजन करते हुए तो भोजन बनाते हैं और अगरबत्ती लगा लेते हैं। हम देखते हैं उनके भोजन बनाने का ढंग, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो द्रौपदी में ये विशेषता थी कि सबको खिलाकर खाती थी, और सबको खिलाकर खाने वाला व्यक्ति ही सही ढंग से महाराज। वैसे इसमें फायदा भी है, घाटा भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो फायदा ही फायदा है, किंतु कई बार कुछ नहीं बचता, कई बार बहुत माल बच जाता है। किंतु दोनों के लिए तैयार रहे। ठाकुर जी कभी कमी रखते नहीं हैं। द्रौपदी में बहुत विशेषताएं थी, और ठाकुर जी ने क्या काम लिया? ठाकुर जी ने आने वाले लोगों के पैर प्रक्षालन का काम लिया। जो आएंगे उनके पैर प्रक्षालन हम करेंगे, पैर धोएंगे। यज्ञ तुनान बहुत अच्छे ढंग से हुआ, किंतु एक दिन सभा में जाते समय दुर्योधन को भ्रम हो गया। जहाँ जल था वहाँ थल लगा, और जहाँ थल था वहाँ जल लगा।